टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे मूव आज के दिन में कैप्चर करने को मिले, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, और सभी तरह से हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बने थे। देखिएगा, जैसा कि कल के दिन में मैंने अपनी चैनल पे वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, कंटिन्यूस रह सकती है, और आज के दिन में वैसी ही चीज़ें कुछ यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा नीचे गए हम, और फिर जैसा कि जो मेरा एक सपोर्ट रेंज लेवल थी, वहीं से थोड़ा सा ऊपर इस लेवल से, जो मैं जब लाइव कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में है। अब ये डेफिनेटली यहाँ से कुछ निकलेगा तो देखने को मिल सकता है अपसाइड मूव। तो आप देख पा रहे हैं वहीं से हमें एक रिकवरी मिली और अच्छे खासे फिर हमें मोमेंटम देखने को मिले। हमें यहाँ से जब ये जो 50,800 की एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रीच किया, तब हमने यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव कैप्चर किया। और जब हम लोग लाइव कर रहे थे उस दौरान ही मैंने आपको 51,000 की जो कॉल थी वो सजेस्ट की थी। डेफिनेटली आपने उसमें ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो चीज़ें ऐसी रहती हैं। कल के दिन में सिनेरियो पूरा एकदम से नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ में था, तो मार्केट में ओपनिंग भी वैसी ही हुई। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सीधा नीचे की तरफ फिर सस्टेन हुआ और यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें कुछ इसी तरह से रहीं। ओपन हुए हम थोड़े से डाउन साइड, फिर एक अच्छा मोमेंटम। देखो, जब हम लाइव कर रहे थे उस समय यहाँ पे कहीं पे थे हम लोग, और आपको बताया था कि यहाँ से अगर ये जो लेवल्स हैं इसको अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हमें फिर 24,850 के लेवल्स के बाद ऊपर की तरफ हम जाएंगे। और अगर आज क्लोजिंग 25,000 के ऊपर दे देता, जैसे 24,975 या 25,000 के, तो हम डेफिनेटली एक और बुलिश जोन में चले जाते और फिर अच्छे से हम कल के दिन में एक और अपसाइड मूव देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पूरी एक सस्टेन किया मार्केट ने, यहाँ से ओपन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक कंसोलिडेशन जोन, फिर अपसाइड मूव। तो अच्छे खासे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बनी। तो कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो कल के लेवल्स यही रहेंगे कि आज का जो 24,875 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस के तौर पे है। इसको ब्रीच करके अपसाइड निकलेगा मार्केट तो डेफिनेटली हमें अच्छे खासे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में ट्रेड यहाँ पे कल के दिन में कॉल की तरफ मिलेगा, देखिएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छे ऐड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सेंटीमेंट बना है मार्केट में उसका एक पॉजिटिव देखते हुए एक कल के दिन में एक अच्छा और जो कंटिन्यूस रैली है वो देखने को मिल सकती है अपसाइड। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है जो जिसको मार्क कर रखा है और जिसको ब्रीच करना भी मार्केट को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बुलिश पैटर्न देख पाएंगे। और डेफिनेटली 51,000 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी आप ये देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी बहुत लंबे समय तक फंसा रहा है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 51,000 के ऊपर हुई है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो डेफिनेटली कल के दिन में 51,350 का जो लेवल है उसको ब्रीच करेगा तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छी टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 51,300, ये देखिएगा 51,350 की जो टेरिटरी है, यहाँ पे बहुत लंबे समय तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है। 51,000 के लेवल पे भी काफ़ी इसको स्ट्रगल हुआ था ब्रीच करने में, बार बार 51,000 के लेवल पे आगे फंस रही थी। और ये जो लेवल है 50,825 का, और फिर ऊपर की तरफ देखें तो 51,000, यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी दिन फंसी रही थी। लेकिन आज जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छे से बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में, बड़े फोर्स के साथ, बड़े उसके मूव के साथ यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। डेफिनेटली इस मूव में आज ऑप्शन बायर्स जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे इस तरह का मूव देखने को, वो अच्छे से यहाँ पे फुलफिल हुआ होगा और अच्छे मोमेंटम कैप्चर करने को मिले होंगे। जब हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय ही यहाँ पे कहीं पे मार्केट था और इस तरह से पूरा का पूरा सेंटीमेंट था। एक डाउनसाइड मूव आया था, डाउनसाइड मूव के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में थी। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ से बताया था कि आपको अगर ये ब्रीच होते हैं ये जोन तो डेफिनेटली हमें अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि ट्यूजर टॉप में तो 2 ही कैंडल्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 कैंडल्स एक साथ एक ही लो पे कटी हैं। तो इसका मतलब ये तो निश्चित है कि आज के दिन में 50,450 के नीचे तो मार्केट को नहीं जाना है, डेफिनेटली ऊपर ही सस्टेन करेगा, क्योंकि ये पूरा एक बायर्स जोन है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, उसी दौरान हम लोग लाइव कर रहे थे। उसी दौरान मैंने 51,000 की कॉल भी आपको सजेस्ट की थी, बहुत ही अच्छा मूव मिला यहाँ से।
और फिर यहाँ पे पूरा फँसा हुआ था 50,825 पे, जो कि एक रेजिस्टेंस ज़ोन थी। तो डेफ़िनेटली बताया था कि यहाँ से एक शॉर्ट करने की पोजीशन मिलेगी आपको, और देखिएगा एक अच्छा खासा यहाँ से शॉर्ट करने का वो अपॉर्च्युनिटी मिली। सेम जो हमारा पहला लो था वहीं से एक रिवर्सल मिला और पूरे फ़ोर्स के साथ एक अपसाइड मूव यहाँ पे आज के दिन में देखने को मिला। तो डेफ़िनेटली आप लोग मेरे साथ लाइव में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इस तरह के मूव कैप्चर करने में हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। ट्रेड जो सजेस्ट किए जाते हैं उसमें एक्यूरेसी के साथ में प्रॉफिट बनता है। तो डेफ़िनेटली आपको जब ये बताया था, ये जब ब्रेकआउट बना था, तब भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 50,825 का जो ब्रेकआउट है, अगर यहाँ से रिटेस्ट जाता है तो आराम से 51,000 तक जाएगा, और वही हुआ। 51,000 को 51,800 सॉरी 50,825 को जैसे ही ब्रीच किया, एक रिटेस्ट मिला 2 कैंडल्स में, और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कितनी फोर्स के साथ अपसाइड मूव 51,000 को भी ब्रीच किया है। आज के दिन में क्लोजिंग 51,000 के ऊपर हुई है, 51,125। डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन है कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के दिन सिंपल सा यही रहेगा कि हमें यहाँ से 51,350 के जो लेवल है उसको ब्रीच कर दें तो हम फुल एंड फ्लैश के साथ में एक पूरी तरह से पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएंगे, और हमें अच्छे खासे यहाँ पे मूव कल के दिन में भी कैप्चर करने को मिल सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन बायर्स को बहुत लंबे समय से इस तरह के मूव की एक आवश्यकता थी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन बायर्स को उतना पैसा बन नहीं पाता है। वो चीज़ें आज यहाँ पे फुलफिल हुई हैं। कल की अगर बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहली टेरिटरी, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 51,350 का रहेगा। 51,400 के लेवल, ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट काफ़ी लंबे समय से यहाँ फंसी रही है, तो उसको ब्रीच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोलूँगा 51,000 का लेवल यहाँ से नहीं टूटना चाहिए। अगर कल के दिन में ये टूटता है तो डेफिनेटली फिर हम 50,825 की टेरिटरी में आ जाएंगे, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से इसी तरह से हो रहा है। 51,000 को पहले ब्रीच करती है मार्केट, फिर वहीं आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, क्योंकि आज जो मूव यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने को मिला है, बहुत सारे लोग यहाँ से अभी आपकी बाइंग पोजीशन लेके गए होंगे। कल यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डेफिनेटली फिर से हम 51,000 नीचे आ जाएंगे। तो कल के दिन में सिंपल सा यही है कि ओपन होते ही मार्केट को पहले सस्टेन करने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन में फिर से एक डिप 51,000 के नीचे मार्केट लगाए, फिर अपसाइड मूव देखने को मिले। तो पहले आप में इस तरह का अगर रिटेस्ट आता है और 51,000 से नीचे जाती है तो डेफिनेटली डिप ऑन बाय करने का अच्छा खासा एक चांस बनेगा, और जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कल ओपन होने दें, यहाँ पे ओपन होने के बाद 51,000 को अगर नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है तो डेफिनेटली हम फिर बुलिश हो जाएंगे और हम कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाता है और यहाँ पे जाके कहीं सस्टेन करता है, 50,800 के नीचे नहीं जाता है, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपल से लेवल्स की बात करें तो यही रहेंगे। आप सबसे पहले तो 51,000 के लेवल को मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल नंबर है और काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम किया और आप अब ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो डेफिनेटली कल के दिन में यहाँ से नीचे की तरफ ब्रीच करें तो हम पुट की तरफ थोड़ा देखेंगे। अगर यहाँ से रिटेस्ट बनता है तब तो डेफिनेटली हम कॉल की तरफ जाएंगे, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ और निकलता है तो 50,825 के लेवल है, और फिर आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं 50,400 के लेवल। तो ये 4-5 लेवल्स हैं, इसी लेवल से हम ट्रेड करेंगे, कल लाइव करेंगे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड सजेस्ट किए जाते हैं, इस तरह के मूव कैप्चर करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे जरूर हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और इसी तरह के एनालिसिस मैं लाता रहूँगा। इसमें कुछ चीज़ें आप और ऐड ऑन कर लें, जैसे अभी थोड़ी देर में आपका FII डेटा अपडेट हो जाएगा, साथ में आपको जो ग्लोबल इंडाइसिस हैं, ग्लोबल मार्केट है, उसको भी, उसकी पोजीशन भी ऐड करना है। और डेफिनेटली आज का जो मूव मिला है, कोई न्यूज़ बेसिस चीज़ पे इस तरह का मूव है तो उसको भी ऐड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपैक्ट रखती हैं अपने मार्केट में। तो डेफिनेटली इस चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद ही कल की पोजीशन के लिए तैयार रखें। और अगर आप मेरी सेटअप पे काम करते हैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें न्यूज़ बेसिस चीज़ों पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सिर्फ लेवल्स पे ही ट्रेड रहता है, जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं वहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट होता है। तो सिंपल सा इस तरह की चीज़ों पे अगर आप निर्भर है तो डेफिनेटली आपको न्यूज़ बेसिस चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रखना, लेकिन ये सब चीज़ें ऐड ऑन जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में जरूर मिलता है, चाहे वो FII डेटा हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे कुछ और अदर फैक्टर हो। तो डेफिनेटली उससे अपडेट रहें, ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। और चैनल से मेरे जुड़े रहें, लाइव मार्केट में जरूर मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करें, उसमें डेफिनेटली आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।